मेरी नियत अच्छी है, तभी तो गढ़वा की नियति बदल रही है। विकास की परिभाषा बदलने में मैं जुटा हुआ। मैं जब संघर्ष कर रहा था, उस संघर्ष के दरमियान जब मैं गांव जाता था, तो अविकसित गांव, विकास की आस जोहते लोगों की पीड़ा जब मैं नजर करता था, जब उसे देखता था, तो मुझे भी कसक होती थी। मैं लोगों की बातों को सुनता था। लोग यही कहते थे कि हर चुनाव में, जब भी चुनाव आता है, नेता आते हैं, वादे करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें अपना रहनुमा चुनते हैं, इस आस के साथ अब चुनाव के बाद जब हमारे नेता बनेंगे, जब हम इन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे, तो आज जो पीड़ा है हमारी, वह दूर हो जाएगी। गांव की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन कई दशक गुजर गए, आज तक हमारी समस्या दूर नहीं हुई। इस कसक को मैंने महसूस किया था। यह हर पल उनके चेहरे से लेकर के, उनकी बातों से, उनके विकास की कार्यशैली को देखकर हर बार नुमाया होता है। आज एक बार फिर नुमाया हुआ। हम बात किसी और की नहीं, बल्कि सही मायने में सर जमीन पर पूरी पारदर्शिता के साथ विकास की इबारत लिखने वाले गढ़वा विधायक सह सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर की कर रहे हैं। आज उनके द्वारा कौन सी ऐसी सौगात गढ़वा को दी गई, हम आपको जो आगे खबर दिखाएंगे उसमें पूरी बात बताएंगे आपको। चलिए आपको हम इस खबर को दिखाते हैं। अनगर गढ़वा को गढ़ने के ख्याल से प्रतिरोज विकास की नई पटकथा लिख रहे मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा आज जहां एक ओर धार्मिक तो दूसरी ओर सामाजिक अध्याय जोड़ा गया। उक्त विकासीय अध्याय के बाबत आपको बताएं कि आज मंत्री गढ़देवी मंदिर पहुंचे, जहां उनके द्वारा मां की विधिवत पूजा अर्चना की गई। उसके उपरांत उन्होंने लोगों की मांग को पूरी करते हुए मंदिर के नए तोरण द्वार निर्माण की आधारशिला रखी। उक्त मौके पर उन्होंने कहा कि जहां एक और मैं भी देखा था और लोगों ने भी मुझसे कहा था कि पुराना तोरण द्वार जर्जर हो गया है, जैसा कि लोगों की मांगों को मैं दिल से तवज्जो देता हूं और उसे सर जमीन पर कार्यान्वित करता हूं, ठीक उसी तरह इस पुनीत काम के लिए मैं पहले न्यास कमेटी से बात किया। जब मुझे आदेश मिला तो मैं आज निर्माण की आधारशिला रखा। मंत्री ने कहा कि मां गढ़देवी के आशीर्वाद और आप सबों के सहयोग से ही मैं गढ़वा को गढ़ने के अपने संकल्प को पूरा कर पा रहा हूं। एक नहीं, मैं सबसे पहले तो गढ़वा के हृदय स्थली पर बसी माता गढ़देवी के चरणों में सत सत नमन करते हुए एक नहीं दो तोहफे आज अभी गढ़वा शहर को मिला है। एक तो माँ गढ़देवी जो पूरे गढ़वा नहीं पूरे झारखंड का आस्था का केंद्र है, जहाँ पूरे गढ़वा जिले, उत्तर प्रदेश और झारखंड के विभिन्न जिलों से लोग यहाँ माता का दर्शन करने आते हैं। वहाँ का तोरण द्वार जर्जर स्थिति में हो गया था। हमने न्यास बोर्ड के सभी पदाधिकारियों से, हमारे पूर्व मंत्री विधायक श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी से और पूरी कमेटी से आज्ञा लेकर हमने निर्णय लिया है कि हम उस तोरण द्वार को बहुत भव्य तोरण द्वार वहां बनवाएंगे, ताकि दूर से लोगों को दिखे कि मैया गढ़देवी का प्रवेश द्वार है। उसका शिलान्यास हुआ है, ये तोहफा है। मंत्री द्वारा आज किए गए पुल उद्घाटन की खबर दिखाऊं। आइए उससे पहले आपको उस रिपोर्ट को दिखाता हूं, जब जोड़ा पुल होने के बाद भी एक ही पुल से आवाजाही करते हुए लोग परेशान और हलकान हो रहे थे। आपने देखा। अब आइए आप देखिए कैसे अपने वादे को नहीं बल्कि गढ़वा को जोड़ा पुल निर्माण के उपरांत फीता काटकर उद्घाटन करते हुए मंत्री ने कैसे अपने संकल्प को पूरा किया। उद्घाटन के पश्चात मंत्री द्वारा खुद से अपनी गाड़ी चलाते हुए उक्त नए पुल को पार किया गया। उधर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां पथ निर्माण विभाग एवं निर्माण के संवेदक मिथिलेश तिवारी एवं बबलू दुबे द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया।
कार्यक्रम के उपरांत मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री ने कहा कि जिस तरह गढ़वा के अन्य विकासीय हालात को बदलने का मेरे द्वारा संकल्प लिया गया था, उसी लंबी फहरिस्त में यह पुल भी शामिल था, जिसे आज लोगों को समर्पित कर मैं अपने संकल्प को पूरा किया। और आज एक बहुत बड़ा तोहफा गढ़वा की जनता को और पूरे जिले की जनता को मिला है। ये सरस्वती नदी पर जो आज दोहरे दूसरे पुल का उद्घाटन हुआ, इसका शिलान्यास भी आज से 8 महीने पहले मेरे द्वारा किया गया था और मैंने कहा था कि बहुत जल्द इसका उद्घाटन भी मैं करूंगा। आज वो सुनहरा दिन आया और इसका काफी लाभ गढ़वा के व्यवसायियों को और गढ़वा जिले की जनता को मिलेगा कि जो जाम की समस्या निरंतर लगी रहती थी एक पुल के कारण, ऐसे तो अभी भी जाम की समस्या रहती है, पूर्ण रूप से इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। बाईपास भी बहुत जल्द अब उद्घाटित होगा और ये जो सड़क जहां से बाईपास का निर्माण शुरू हुआ है संखा से लेकर लगमा तक, इस सड़क के लिए भी मैं प्रयासरत हूं कि ये सड़क भी इसका भी चौड़ीकरण हो, मजबूतीकरण हो और ये भी बहुत जल्द, मुझे लगता है कि ये भी इसकी भी स्वीकृति बहुत जल्द मिलेगी। तो पूरी तरह से हमारी यही सोच है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सोच है कि जब तक हम अंतिम पंक्ति के लोगों तक उनका हक अधिकार नहीं पहुंचाएंगे, गांव टोलों को विकास नहीं करेंगे, आधारभूत संरचना मजबूत नहीं करेंगे, तब तक जो हमारी परिकल्पना है विकसित राज्य की, समृद्ध राज्य की पूरा नहीं हो सकता। उसमें हम उनके कैबिनेट के मंत्री के रूप में एक छोटी सी भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं और यहाँ की जनता, यहाँ के हमारे अभिभावकों, बुद्धिजीवियों और आप मीडिया के साथियों का योगदान, सहयोग, मार्गदर्शन निरंतर मिल रहा है और गढ़वा तेजी से गढ़वा जिला प्रगति के मार्ग पर आगे चल रहा है। आपने पूरी खबर को देखा, आप समझ गए होंगे कि किस तरह उनकी बातों को भी आपने सुना। जिस तरह एक तरफ उन्होंने शिलान्यास किया तोरण द्वार का, वहीं दूसरी ओर जोड़ा पुल, जिस पुल के नहीं रहने से एक ही पुल से आवाजाही हो रहा था इतने दिनों तक, तो कितनी तबाही गुजरी इससे आप बखूबी वाकिफ है। उस समस्या से आप हर रोज नहीं बल्कि हर क्षण दो चार हुए हैं। तो अब वो समस्या का समाधान हो गया और पुल आपको सुपुर्द हो गया, क्योंकि आज मंत्री द्वारा उसका उद्घाटन बाकायदे कर दिया गया। लेकिन उनका यही कहना है कि इतने के बाद भी, हमने हाल में एक खबर लिखा था जिसमें हमने लिखा था कि उनके चेहरे से यही परिलक्षित होता है कि वो इतने विकास कार्य को करने के बाद भी, और अनवरत विकास कार्य जारी है, उसके बाद भी उनके चेहरे से संतुष्टि का भाव नजर नहीं आता है। वो संतुष्ट नहीं दिखते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक जिस तरह मैंने कसक महसूस किया है, जो पीड़ा हमने देखी है, वह अंतिम व्यक्ति की समस्या को मैं जब तक दूर नहीं कर लूंगा गढ़वा में, तब तक मेरे चेहरे पर संतुष्टि के भाव नजर नहीं आएंगे, मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होऊंगा। तभी तो आज उन्होंने कहा कि अभी तो मैं मुट्ठी भर चला हूं, मीलों चलना अभी हमको बाकी है। अरे मैंने तो अभी जमी पाई है, आसमां को पाना मुझे अभी बाकी है। धन्यवाद।